गाइस, क्या आपको पता है कि सनफ्लावर का यूज एज ए क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब साफ सफाई के लिए। और क्या आपको पता है कि कॉकरोच आखिर कैसे बिना अपने सर के 1 वीक से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसी कुछ कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइस, सनफ्लावर को हाइपर एक्यूमुलेटर्स भी कहते हैं गाइस, क्योंकि जो सनफ्लावर होता है वो मेटल कंपाउंड को सॉइल से दूर करता है। और इतना ही नहीं, सनफ्लावर हाई कंसंट्रेशन के टॉक्सिक मटेरियल को भी दूर करता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल को भी दूर करता है। अब जो भी ये हाइपर एक्यूमुलेटिंग प्लांट्स होते हैं, इनको क्लीनिंग के लिए तो यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को फाइटोरमीडिएशन कहा जाता है। गाइस, आपको तो ये पता है कि जो कॉकरोच होता है उसका अगर हम सर काट भी दें तो वो 1 वीक से ज्यादा जिंदा रह सकता है, पर आखिर वो कैसे? अब ये तो आपको पता ही है कि कॉकरोच जो होता है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को तक झेल सकता है। मतलब अगर कभी न्यूक्लियर वॉर भी होता है तो कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक को झेल सकता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कॉकरोच बिना सर के 1 वीक से ज्यादा जिंदा कैसे रह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो कॉकरोच होता है उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके वजह से ये अपना सर्कुलेशन करते हैं। कॉकरोच कभी भी अपने माउथ और हेड में डिपेंड नहीं रहते हैं, तो इसी के वजह से जो कॉकरोच होता है वो बिना सर के भी जिंदा रह सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर हम कॉकरोच का सर काट देते हैं तो कितने वीक तक जिंदा रहेगा, क्या 1 वीक तक, 2 वीक तक? तो मैं आपको बता दूं, ये कॉकरोच के पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है कि कॉकरोच कैसा, अगर हेल्दी है तो 1 वीक से ज्यादा भी जिंदा रह सकता है। अब मैं ऐसा कह तो रहा हूं कि 1 वीक से ज्यादा भी जिंदा रह सकता है, तो आखिर 1 वीक के बाद उसकी मौत कैसे हो रही है? क्योंकि उसका तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि अगर हम कॉकरोच का सर काट देते हैं तो वो प्यास से और भूख से मर जाता है, क्योंकि वो बिना पानी पिए और बिना खाए तो 1 वीक तक ही जिंदा रह सकता है या उससे कुछ दिन ज्यादा। गाइस, क्या आपको पता है कि समर के टाइम पे जो एफिल टावर है उसकी 15 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ जाती है? तो आखिर ऐसा होता कैसे है? तो ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम में एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो हीट से अपना जो वॉल्यूम होता है उसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसी प्रोसेस को थर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। तो इसी रीजन से जो भी बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं उनमें एक्सपेंशन जॉइंट जरूर होते हैं, जो उनको गर्मियों के टाइम पे एक्सपेंड करने की एक खुली छूट सी देते हैं, मतलब बिना किसी डैमेज के वो आसानी से एक्सपेंड हो सकते हैं, जिसके बाद ब्रिज या किसी भी टावर को कोई भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि उनमें एक्सपेंशन जॉइंट जरूर होते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न रेन फॉरेस्ट? अब आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि ये 20% अर्थ को अकेले ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? पर आज की डेट में इसका जो 20% का रेशियो है वो सिर्फ 8 to 9% रह गया है, क्योंकि वहां पर किसी कारणों से वहां पर आग लग चुकी है, जिसकी वजह से जो इसका परसेंटेज है वो कम हो चुका है। पर यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बता दूं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसी जनजातियां रहती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और ना ही उनको हमारे बारे में पता है। मतलब वो कोई भी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा होगा और उसे अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। गाइस, आपको तो ये पता है कि साइंस किस तेजी से आजकल आगे बढ़ रहा है। जैसे हम स्टार, गैलेक्सी, इनके बारे में काफी ज्यादा कुछ जानते हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हम अभी तक पूरे यूनिवर्स के बारे में सिर्फ 1 से 2% ही जानते हैं। मतलब अभी भी बहुत सारे प्लैनेट, बहुत सारी गैलेक्सियां और यूनिवर्स, इनको समझना अभी भी इंसान के बस के बाहर है। पर इसके बारे में साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि 97 से 98% जो यूनिवर्स है वो बना है डार्क मैटर से और डार्क एनर्जी से, जिसके बारे में विज्ञान के पास अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। गाइस, ये वाला फैक्ट तो कमाल का है। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि जो गाय होती है उनमें जेब्रा लाइक जैसे स्ट्राइप्स बनाए जाते हैं। तो आखिर उस जेब्रा लाइक स्ट्राइप्स बनाने का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जेब्रा लाइक स्ट्राइप्स बनाने से जो भी आसपास के कीड़े मकोड़े होते हैं वो गाय के पास नहीं आ पाते हैं। अब आखिर गाय में एक तरीके से जेब्रा की तरह स्ट्राइप्स बनाने से गाय को आखिर कैसे बेनिफिट है और कैसे जो हाउस फ्लाई, जो भी मक्खी मच्छर होते हैं उसके पास नहीं आते हैं? अब 2019 में PLOS की एक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गाय पे एक ब्लैक और वाइट करके एक स्ट्राइप्स बनाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने बाद में नोटिस किया जिनको स्ट्राइप्स से पेंट किया गया है
उनपे जो फ्लाई अटैक है वो काफी कम है। और हम अगर दूसरी तरफ देखें जिनको पेंट नहीं किया गया है, मतलब उनमें जब स्ट्राइप्स नहीं बनाई गई है, तब उनमें फ्लाई अटैक ज्यादा है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कैसे एक स्ट्राइप से बनाने से फ्लाई अटैक कम होता है। तो हम यहाँ पर IFL साइंस की माने ये स्ट्राइप से एक काइंड ऑफ मोशन क्रिएट करते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इन स्ट्राइप्स को देखता है तो उन्हें एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्ट्राइप्स मूव कर रहे हैं इधर उधर, जिसके वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसके बाद जो फ्लाई अटैक होता है वो काफी कम हो जाता है। गाइस, क्या आपको पता है कि जो ग्रिजली बियर होते हैं उनका जो जबड़ा, यानी जब वो किसी को बाइट करते हैं तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली बॉल को तक एक ही झटके में क्रश कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी ग्रिजली बियर के होने की संभावना लगती है तो ये कोशिश करिए कि उसके जो जबड़ा होता है उससे आप दूर रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर हम नेशनल जियोग्राफिक की माने तो जो बाइट फोर्स होता है एक ग्रिजली बियर का वो 8 लाख पास्कल से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब तो यही है कि जो क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली बॉल को वो एक झटके में क्रश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने दांतों से। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।